है। कुछ मामूली चालों से ही वह उन निचले स्तर के अपराधियों को असहज कर सकती थी। देखते ही देखते जब चाकू सही तरीके से साथी के शरीर में घुस गया, सब लोग दंग रह गए। लेकिन बो मेई ने मौका देखकर जोरदार हमला किया और चुटकियों में इस भीड़ को जमीन पर गिरा दिया। मगर जैसे ही उसने अपना हमला खत्म किया, संकट ने एक नई जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि उदार इनाम देखते ही वो बहन बिना सोचे समझे मान गई। उसी रात जब सब सो रहे थे, उसने अपने टारगेट को घेर लिया जो नहा रहा था। दोनों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई, पर आदमी ने कोई नियम नहीं माने और सीधे एक समुराई तलवार निकाल ली। वो बहन के पास केवल एक था, एक कुल्हाड़ी, लेकिन वह फिर भी पहले आगे बढ़कर हमला करती है। फिर कुछ राउंड की बातचीत के बाद बो मेई को एहसास होता है कि उसने लोहे पर लात मारी है, इसलिए वो तुरंत अपनी रणनीति बदलती है और कहती है कि हथियार हाथ में नहीं जम रहा, उसे बदलना चाहती है। लेकिन सीधे साधे आदमी ने नहीं। लेकिन बो मेई ने उसे कोई मौका नहीं दिया। ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद बो मेई तुरंत ही घर लौट आई और फिर से अपने गृहिणी के किरदार में लग गई। लेकिन जब वह अपनी बेटी के कपड़े ठीक कर रही थी, अचानक जेब से एक पैकेट गिर पड़ा। ये देख वह चौंक गई और तुरंत समझ गई कि अपनी विशेष काम की प्रकृति के कारण वह अपनी बेटी के प्रति प्यार को अनजाने में नजरअंदाज कर रही थी। योयो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। लेकिन बॉस ने अचानक उसका गला दबोच लिया। बॉस ने बो मेई को एहसान फरामोश कहकर कहा कि वह रिटायर होना चाहती है तब ठीक है, लेकिन उसे आखिरी नौकरी पूरी करनी होगी। फिर भी अपनी बेटी के पास लौटने के लिए बो मेई ने तुरंत मान लिया, पर वह नहीं जानती थी कि वह पहले से ही बॉस के जाल में फंस चुकी है।